मॉम, जब तक आप हाँ नहीं कहती तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। शादी तो दूर मॉम, जब तक आप राजी नहीं होती तब तक हम लोग मिलेंगे भी नहीं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्यार की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। सुन लिया तुमने? भगवान, कब तक चलेगा ये सब? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको आज फिर से मेरी वजह से सुनना पड़ा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए भाभी, अगर मेरे और रागिनी के प्यार में सच्चाई है तो भाभी सब सही हो जाएगा। रणवीर से मिलने गई थी तू, और तू इसका साथ दे रही थी। चुप क्यों है? मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे, जवाब क्यों नहीं देती? हाँ माँ, मैं रणवीर जी से मिलने गई थी। बिना किसी को बताए इतनी रात गए? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो उससे मिलना जरूरी हो गया था? बोल। अरे इतना कुछ हो गया इस घर में, फिर भी तसल्ली नहीं हुई तुझे? दरअसल माँ जी, तो बात ऐसी है कि तू चुप कर वीनू की बहू। माँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौशल्या जी, जब वो इतनी ईमानदारी से अपनी गलती मान रही है तो हमें
उस पर विश्वास करना चाहिए। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि रागिनी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे हम दुनिया के सामने नजरें झुका सकें। इसे जो करना था वो कर चुकी। अब कौन सी कसर बची है बेइज्जत होने में? अब बचा ही क्या है? जो जी में आए सो कर। पार होगी बस बेटा बस। मालती, तुम में जरा सी भी अकल नहीं है क्या? तुम रागिनी को रणवीर से मिलाने लग गई। अरे हद करती हो। तुम्हें मालूम नहीं है क्या घर में क्या चल रहा है? तुम्हें इस सब मामले में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? बस बोल दिया। कुछ समझते तो हो नहीं, बस भाषण झाड़ने लग जाते हो। वो दोनों भी ना बेवकूफ है एक नंबर के। अरे इतना अच्छा रास्ता दिखाया था मैंने, पर दोनों माने ही नहीं। मैंने कहा था भाग के शादी कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। क्या तुमने उसे भागने के लिए कहा? और नहीं तो क्या। अरे दोनों आस लगाए बैठे थे कि जब वसु जी हाँ कहेंगी ना तब हम शादी करेंगे। अरे बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन वसुंधरा जी हाँ नहीं कहती, पर दोनों माने ही नहीं। इतना मशहूर गाना है, प्यार किया तो डरना क्या। दोनों ने सुना तो होगा ही नहीं, डरपोक कहेंगे। आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वरना जाने क्या हो जाता। जो भी होता ना अच्छा ही होता। अरे जब मियाँ बीवी राजी तो भाड़ में जाए काजी। अब आप देखो, आप मुझे इतना चाहते हो तो मैं क्या किसी से डरती हूँ क्या? हुक्म चलाती हूँ अपना, है कि नहीं? क्या क्या करती हूँ? कौन चला लेती हूँ, मतलब मैं सबकी इज्जत नहीं करती क्या? और हमारी रागिनी, वो क्या कम है किसी को इज्जत देने में? देख लेना, इतना अपमान होने के बावजूद भी ना वो वसुंधरा जी को बहुत सम्मान देंगी अगर ये शादी हो गई तो। बाबूजी भी ना अब ये फालतू की शर्त नहीं रखते तो घर में रोने धोने और चीखने चिल्लाने के बजाय मीठी मीठी शहनाइयां नहीं बजती। मालती, तुम पागल हो गई हो। बाबूजी ने जो कुछ किया ठीक किया। अरे अगर भागकर शादी कर लेती तो वसुंधरा जी क्या गले लगा लेती उसे? अरे उनकी नफरत का सामना तो करना ही पड़ता ना उसे। तब अरे तब की तब देखते। झूठ तो मैं बोलती नहीं। जब गुलाब का फूल पसंद है तो कांटे से क्या डरना? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाय, अगर वो दोनों भाग जाते तो उनका तो कुछ हो जाता। रणवीर जी, हेलो रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं रणवीर जी, यहाँ सब ठीक है। और आपके घर में किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। रागिनी, जस्ट ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ रणवीर जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
रणबीर। जी डैड। जी डैड। रणबीर, तुमसे एक बात करनी थी बेटा। कहिए। बेटा मैंने बहुत सोचा। देखो, हम सब जानते हैं कि वसु इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे हालातों में मुझे बस एक ही रास्ता नजर आता है। रणबीर बेटा, तुम और रागिनी कोर्ट मैरिज कर लो। हाँ बेटा, मैं और सत्यन विटनेस के तौर पर आ जाएंगे। देखो देखो, एक बार शादी हो जाएगी तो आई एम श्योर धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। डैड, यही बात तो रागनी की भाभी भी कह रही थी हमसे। लेकिन डैड, अपने बड़ों को दुख देके अपनी खुशी हासिल करना ना मुझे मंजूर है और ना रागनी को। इसलिए डैड, हमने ये फैसला किया कि हम इंतजार करेंगे और हमारा इरादा पक्का है। क्या फायदा रणबीर, मैं वसु को जानता हूं। तुम कितना भी इंतजार करोगे ना, वो कभी भी हाँ नहीं कहेगी। लेकिन डैड, हमें कोशिश तो करने दीजिए। कितनी अजीब बात है। मैं बीइंग योर फादर तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की सलाह दे रहा हूं, और तुम मेरे बेटे, जिसकी पूरी जिंदगी, जिसकी हर खुशी इस फैसले पे टिकी, उसूलों की वजह से इनकार कर रहा है। आज की इस जनरेशन में ऐसे जज्बे कहां देखने को मिलते हैं। Anyway, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं बेटा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। ऑल द बेस्ट माय सन, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, हम बस वहां पहुंच जाएंगे। आप अपनी तैयारियां शुरू कर दें। ठीक है। न जाने ये सब कब तक चलेगा। मॉम, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि उन लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो वो मेरी अपनी माँ है, अपनी माँ। मम्मी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। अब हमसे क्या काम है? मम्मी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जो कहना है जल्दी कहो, हमें बाहर जाना है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ मम्मी जी कि आपके दिल में मेरे लिए और जीजी के लिए बहुत कड़वाहट है, पर मेरी आपसे एक विनती है, प्लीज अपने दिल से ये सारा मैल निकाल दीजिए, क्योंकि मैं और मेरी जीजी कभी आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते। और रही मामा जी की शर्त की बात, वो सिर्फ इसलिए मम्मी जी क्योंकि वो जीजी और रणवीर जी के रिश्ते में आपका आशीर्वाद जरूरी समझते हैं और कोई गलत इरादा नहीं है। कह दिया जो कहना था, तो जाओ, अपना समय मत बर्बाद करो। जी प्लीज पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मम्मी जी, जीजी के रंग रूप में मत जाइए
प्लीज, वो लाखों में एक है। जब मेरी जीजी इस घर में आएंगी ना, तो आप उनकी सारी अच्छाइयाँ पहचान जाएंगी। बहुत ही अच्छी बहू साबित होंगी। वो आपका दिल जरूर जीत लेंगी मम्मी जी। प्लीज मम्मी जी, मेरी जीजी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए। रणवीर, बेटा जितना जल्दी हो सके ये अकाउंट्स जिसमें नवीन ने कंफ्यूजन्स कर रखे हैं सबको क्लियर कर दो। ओके डैड, काश विनीत जी हमें फिर से ज्वाइन कर लें। मेरा मतलब वो अकाउंट्स में काफ़ी एक्सपर्ट है। उन्होंने पहले भी काफ़ी गलतियां दिखाई थी मुझे, लेकिन मैंने उनकी बात सीरियसली नहीं ली। कम इन। अरे विनीत, अरे आओ आओ बैठो। जी नहीं, थैंक यू सर। सर मैं ये ऑफिस की चाबियां रह गई थी मेरे पास, वही लौटाने आया था। विनीत बैठो। थैंक यू सर। विनीत जी, ये चाबियां आप अपने पास रखिए, क्योंकि आप हमें फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ विनीत, रणवीर इज राइट। तुम तुरंत अपनी पोस्ट फिर से ज्वाइन कर लो। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। और फिर मेरी भी टेंशन दूर हो जाएगी। सर, आप लोग मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये नौकरी दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता। विनीत, जो कुछ हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, पर हम क्या करें? तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? ऐसा मत कहिए सर, मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है। मैं अगर नौकरी से मना कर रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मैंने तकलीफ सही, बल्कि इसलिए कि मैं अपने माँ बाबूजी को और तकलीफ नहीं देना चाहता। उन्होंने मेरी वजह से बहुत दुख झेले। हम समझते हैं विनीत, लेकिन सर आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हालात इस वक्त इस तरह से उलझे हुए हैं कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। देखो विनीत, कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले पूरी जिंदगी पर असर छोड़ जाते हैं। मैं अब भी कहता हूं, तुम एक बार दोबारा सोच लो। तुम्हारे जैसे होनहार इंसान के लिए हमारी इस कंपनी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ठीक है सर, मैं सोचकर जवाब देता हूँ। चलता हूँ। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।